नमस्कार टाइकून। हर साल लगभग 38 बिलियन टन कार्बन एमिट हुआ जा रहा है। अगर हम इसी रफ्तार से कार्बन एमिट करते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि जब ग्लोबल टेम्परेचर ऑलमोस्ट 2 डिग्री क्रॉस कर चुका होगा प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, और उसके कुछ इरिवर्सिबल इफेक्ट्स आएंगे जो लगभग फ्लड्स, सूखा, जंगल आग, ये सारी चीज़ें अनकंट्रोलेबल हो जाएगी। चाइना इसमें से 11 बिलियन टन एमिट करता है, यूएसए 5 बिलियन टन और इंडिया लगभग 3 बिलियन टन एमिट कर रहा है। भारत सरकार प्लस ग्लोबल देशों ने आके साथ में इनिशिएटिव लिया है कि 2050 तक हम नेट जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए कुछ रूल्स, रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज भी बनी है। लगभग इंडस्ट्री इसमें से 25% कार्बन एमिट करती है और उसमें से भी लगभग 90% जो है सप्लाई चेन एमिशन होता है, जिन पे इंडस्ट्री का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है और ये एक तरह से इनविजिबल भी है। फिटसॉल इसी सॉल्यूशन को लेके आया है कि हम इन जो 90% एमिशन है सप्लाई चेन का, इसको हम कैसे विजिबिलिटी दे पाए इन कंपनी को एंड इसके थ्रू सर्विस भी दे पाए जो इन एमिशंस को ना ही केवल कम कर रही है, प्लस इन कंपनियों के लिए कॉस्ट भी बचा रही है। मेरा नाम है आनंद पाठक। मैं एक फाउंडर एंड सीईओ हूँ। अक्षय टंडन को फाउंडर एंड सीटीओ, सुनील बंसल को फाउंडर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, विकास कालरा को फाउंडर एंड चीफ बिजनेस ऑफिसर। हमारा लगभग 70 साल का वर्क एक्सपीरियंस है कंबाइंड इन सप्लाई चेन साइड ऑफ द बिजनेस। इसके अलावा हम सब इंजीनियरिंग प्लस एमबीए। नमस्ते टाइकून। जो आनंद ने बताया कि 38 बिलियन टन एमिट कर रहे हैं हम, इसका सप्लाई चेन में जो एमिशन है उसको हम डेटा कैप्चर करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। हम एआई को यूज़ करके ये सारा डेटा अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठा करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पे कमी की जा सकती है, फिर कार्बन एमिशन का फुटप्रिंट कैलकुलेट करके हमारे कस्टमर्स और उनके सप्लायर्स को एल्गोरिदम्स के थ्रू इसको ऑप्टिमाइज करने के सुझाव साझा करते हैं। हमारे साथ जो कंपनी जुड़ती हैं वो ना कि कार्बन एमिशंस बल्कि 10 से 15% कॉस्ट सेविंग भी बचाती हैं। हमने पहले साल में 7 करोड़ रेवेन्यू किया था, अभी चौथे साल में हम 70 करोड़ रेवेन्यू करेंगे और हम डे 1 से प्रॉफिटेबल हैं। हमने अभी तक 400 मिलियन केजी कार्बन टन मैनेज किया है और 100 मिलियन केजी एमिट बचाया है। टाइकून्स फिटसॉल आज 30 से ज़्यादा कस्टमर और 100 से ज़्यादा पार्टनर्स के साथ इंडिया और यूएस में जुड़ा हुआ है। हमारा विजन है सप्लाई चेन से 1 बिलियन टन कार्बन एमिशन को कम करना। इसके लिए हमें चाहिए आपका साथ। इसके लिए हम फिलहाल 50 करोड़ रुपीस रेज करने वाले हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 18 करोड़ का कमिटमेंट आ चुका है। हम यहाँ से इस प्लेटफॉर्म के थ्रू 5 करोड़ रुपीस उठाने के लिए आए हैं एट 400 करोड़ वैल्यूएशन। वाह। एक बार थोड़ी सिंप्लिसिटी के लिए एक कस्टमर का एग्जाम्पल बता दो, आपके प्रोडक्ट ने उनकी प्रोसेस में कैसे चेंज करा, तो सबको समझ आ जाएगा कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो। हमारा कस्टमर है, नए अलॉय व्हील्स बना रहे थे एक नए मॉडल्स के लिए, बाइक के मॉडल्स के लिए। उसके लिए उनको उस पूरे फ्लो का कार्बन असेसमेंट करवाने के लिए हमारे पास आए थे। जब हमने उनके असेस किए ये कार्बन फुटप्रिंट, तो हमने उनको बताया कि एक व्हीकल में आप 1000 अलॉय व्हील्स लेके जा रहे हो, अगर हम इसकी पैकेजिंग चेंज करते हैं तो कम से कम हवा उसके अंदर जाएगा और लगभग आप 1200 अलॉय व्हील्स एक ट्रक में लेके जा सकते हो। और जब नंबर ऑफ ट्रिप्स कम होती है तो कॉस्ट भी कम होता है कस्टमर का और कार्बन फुटप्रिंट भी कम होता है कस्टमर का। तो आप प्रोडक्ट कंपनी हो या सर्विस कंसल्टिंग कंपनी हो? बोथ। सो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है कस्टमर के साथ, वो हमारे लिए प्रोडक्ट है, SaaS प्रोडक्ट है। उसके बाद जो हमारी है टेक ड्रिवन, ये प्रोडक्ट से जो डेटा आ रहा है हम उनसे उनको सर्विस रिकमेंड करते हैं, जो जनरली हमारी एक्सपर्टीज अगर फाउंडर की लॉजिस्टिक एंड पैकेजिंग की, हम वो सर्विसेज उनको रिकमेंड करके हम वो एग्जीक्यूट करते हैं अपने पार्टनर के द्वारा टू मेक श्योर कि व्हाटएवर वी हैव सोन वो डिलीवर हो रहा है। वो जो आप SaaS रेवेन्यू कह रहे हो जिसको, हाउ डज दैट वर्क? क्योंकि मुझे तो बहुत ह्यूमन हैवी कंसल्टिंग ड्रिवन अप्रोच लग रही है ये। तो SaaS जनरली जो होता है प्रोडक्ट, वो कस्टमर्स के डेटा के साथ डायरेक्टली इंटीग्रेट करने की हम कोशिश करते हैं ताकि वो रियल टाइम रिकमेंडेशन दे। वहां से हमारा लगभग 2% ही रेवेन्यू आ रहा है, पर जो हम एग्जीक्यूशन ग्राउंड पे कर रहे हैं, जो लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग हुआ, उससे हमारा लगभग 98% रेवेन्यू आता है। मुझे ये समझना है, बिकॉज मैंने भी ये कंपनीज में इन्वेस्ट करी है, आपको ये कस्टमर्स मिलते कैसे हैं जो कह रहे हैं कि कार्बन कम करना है और आपके पास आएंगे? हमारे लिए सप्लायर जो टियर 1 सप्लायर है और हमारे लिए जो OEM है, दोनों कस्टमर हैं। तो कस्टमर खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हमें कार्बन एमिशंस कम करने हैं। क्या पूछ रहे हैं कि वो जो कस्टमर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं वो कोई एक गवर्नमेंट रूल के अंदर जा रहा है या वो खुद अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि नहीं हमको तो क्लाइमेट की तरफ ये कमिटमेंट देनी है? दबाव कहाँ से है? डेफिनेटली गवर्नमेंट का रूल्स है। यहाँ पे CCTS स्कीम है। इंडिया में 4 हार्ड टू एबेट इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें सीमेंट है, स्टील है,
एल्युमिनियम है और पेंट इंडस्ट्री है। ऑटो इंडस्ट्री तो क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है काफ़ी, तो इसलिए इनको करना पड़ता है। इसके अलावा ई कॉमर्स इंडस्ट्री भी इसमें काफ़ी कर रही है। बेसिकली मैंडेट ओईएम से आ रहा है, ओईएम्स अपने सप्लायर को डाल रहा है और फिर वो ढूंढ रहे हैं कि कौन ये। यस। और पैकेजिंग में आपका मार्जिन कितना है, नंबर 1, और नंबर 2 आपके पास उस पैकेजिंग में कोई पेटेंट है, कोई आईपी है? प्रोडक्ट रेवेन्यू ब्रेक कर सकते हैं, पैकेजिंग से आता कितना रेवेन्यू है? आप ऐसा ब्रेक कर सकते हैं, पैकेजिंग, कंसल्टिंग, सैस, इन तीनों का रेवेन्यू स्प्लिट बता सकते हैं। फिर आप तीनों का प्रॉफिट मार्जिन भी वो जो पूछ रहे थे आप बता दीजिए। जनरली सैस का 2% लगभग है और उनका ग्रॉस मार्जिन 70 to 80% आता है हमारा। तो लगभग 100 रुपये अगर हम कमा रहे हैं तो 70 रुपये मेरा लॉजिस्टिक से आता है, 30 रुपये मेरा पैकेजिंग से आता है। लॉजिस्टिक में हमारा मार्जिन लगभग 12 से 15% बनता है, पैकेजिंग में हमारा मार्जिन लगभग 50% के ऊपर बनता है। आप अपनी इकोनॉमिक्स एक मिनट बता देंगे? हम पूरी बिलिंग एक साथ करते हैं तो हमारा ग्रॉस मार्जिन उस पे आता है लगभग 20 से 21% का, जो कि हमारा प्लान है अगले 1 से 2 साल में ये 25 से 30% हो जाएगा। कस्टमर के लिए वैल्यू प्रोपोजिशन कॉस्ट है, तो आप कितना कॉस्ट रिडक्शन आपने देखा है अपने कस्टमर्स के साथ, और उसके साथ अगर आप ये भी बता सकते हैं कि चर्न कैसा है? सप्लाई चेन में हमने देखा है 10 to 15% रिडक्शन, इंक्लूडिंग पैकेजिंग एंड लॉजिस्टिक्स, जो उनका सप्लाई चेन आर्म होता है। प्लस हम पूरा सप्लाई चेन ओन करते हैं उनका, तो वो आउटसोर्स कर देते हैं। उसके बाद उनको सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान देना है, उनका मटेरियल ओईएम पे कैसे डिलीवर हो रहा है, या ओईएम अगर वो मटेरियल चाहता है कैसे डिलीवर होना है, वो हम रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं उनके लिए। एंड सॉरी, कस्टमर रिटेंशन के बारे में बता सकते हैं? चर्न 0 है अभी कितना तक। है? हम सारे कस्टमर जो हमसे जुड़े थे पहले साल, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, 2 से 3 साल, जनरली कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सटेंड हो रहा है। तो जो कस्टमर शुरू से जुड़े वो अभी तक जुड़े हैं, अभी तक एक भी कस्टमर हमें एग्जिट नहीं किया। दैट्स कमेंडेबल। जीरो चर्न? 0 चल। वेरी गुड। एंड हाउ मेनी कस्टमर्स? 30 कस्टमर्स। अगर मैं 100 रुपया मेरा बिजनेस में बचा सकता हूँ, उसमें आपको मैं कितना खर्च करना पड़ेगा? आपके बिजनेस का स्पेंड 1000 रुपए है तो 100 रुपए लगभग बच जाएगा मोस्ट ऑफ द कंपनी का। 1 साल में हम वो बचा के दे रहे हैं। 100 रुपए बचाने के लिए आपको कितना पे करना तो पड़ता है? उसमें डिपेंड करता है हमारे नेगोशिएशन पे, हमारे कमिटमेंट पे। कभी 40, कभी 50, कभी 30, ये रहता है। हर साल का रेवेन्यू और प्रॉफिट बता दीजिए, पीबीटी बता दीजिए। फर्स्ट ईयर हमने 6.9 करोड़ किया था, पीबीटी 20 लाख के करीब था। सेकेंड ईयर हमने 14.1 करोड़ किया, पीबीटी 40 लाख के करीब था। एंड लास्ट ईयर हमने ये क्लोज किया 22.85 पे और पीबीटी ऑलमोस्ट 40 लाख से। और इस साल हम 70 करोड़ करेंगे। अगेन हमने टीम और टेक पे काफ़ी खर्च किए हैं और हमारा पीबीटी लगभग 1.5 से 2 करोड़ रहेगा। अगले साल कितनी होगी? 26-27 की क्या रही? 150 पे पीबीटी कितना होगा? 150 पे पीबीटी 5% वी आर टारगेटिंग नेक्स्ट ईयर। अच्छा, ईएमआई बताइए। यहाँ ईएमआई लगभग अभी हमने 8 करोड़ का डेट ले रखा है। 8 करोड़? 8 करोड़ का डेट है। बैंक से तो लोन नहीं मिला होगा, वेंचर डेट लिया? अभी हमने सीजीएसटी स्कीम में बैंक से भी लिया है, 3 करोड़ का लिमिट लिया है और इसके अलावा कुछ एनबीएफसी से लोन लिए हैं। वेंचर डेट से भी नहीं लिया। रिकर से भी लिया हमने। अरे वाह, टाइम पे पैसे देते हैं। वो वेट ही कर रहा था तब से, कह रहा नाम क्यों नहीं लिया अभी तक? टाइम से इंटरेस्ट पेमेंट नहीं है। बहुत बढ़िया। ठीक है सोहेल, गुड। अच्छा, जरा अपनी फंडिंग हिस्ट्री बताइए जरा। लास्ट ईयर हमने 8 करोड़ रेज किया था, ट्रांजिशन वीसी है। किस वैल्यूएशन पे? 40। और अब सीधा 400 करोड़? हाँ, ये एस्पिरेशन है। हाँ। अभी हमारे पास टर्म सीट है। तो 18 करोड़ जो एग्जिस्टिंग है वो ट्रांजिशन ही डाल रहा है? नहीं, वो उसमें 1 मिलियन डाल रहा है और 1 मिलियन कोई और वीसी आया है। तो टर्म शीट आया आपके पास, इसकी साइन? यस। एंड पोस्ट मनी पे नो वैल्यूएशन? नहीं, वो ये है सीसीडी है जिसमें 300 करोड़ का उन्होंने कैप लगा रखा है। I run a company called Loginext and we have 98% revenue from outside India. मुझे आपका विजन अच्छा लगा ग्लोबल जाने का। मुझे लगता है कि आपका रेवेन्यू स्प्लिट जब ग्लोबल ज्यादा बनेगा तो आपका प्राइसिंग सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होगा। एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एंगल है, अगर आप वैल्यू देख पाओ तो जो भी हमारे कस्टमर्स हैं वो आपके कस्टमर बन सकते हैं। एंड Loginext के 200 कस्टमर है ग्लोबली और आपके बहुत सारे मल्टीपल ग्रीन फ्लैग्स हैं। वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा है डेफिनेटली। वैल्यूएशन तो क्रिम्सन रेड है। बट एक अच्छा वैल्यूएशन ये है कि रिकर ऑलरेडी आप में इन्वेस्टर है, काफी यहाँ पे रिकर के इन्वेस्टर्स हैं। एक वैलिडेशन हो गया कि उन्होंने भी प्रॉपर डिलिजेंस किया होगा, आपके साथ पहले से जुड़े हुए हैं, तो एक वो भी अच्छी बात है। मार्केट, अब आपके स्कोर्स पर नजर डाल लेते हैं। ये है मार्केट बाय रेकर क्लब। यहाँ भारत के बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्केट इन्वेस्टर्स बैठे हैं। हर पिच के बाद ये इन्वेस्टर फाउंडर्स को 4 कोर पैरामीटर्स, आइडिया, प्रोडक्ट क्वालिटी, मार्केट डिमांड और टीम पर जज करेंगे
और कलेक्टिवली स्कोर देंगे जो प्रोडक्ट के लिए मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाएगा। आप AI एग्जैक्टली यूज कहाँ करते हैं डेटा में? सो डेटा कलेक्ट करने में ERP प्लस काफ़ी डेटा जो सप्लायर्स के एंड पे होता है वो RFQ में, इनवॉइसेस में, परचेज ऑर्डर्स में, एक्सेल्स में एग्जिस्ट करता है। ये मल्टी मॉडल डेटा हम कैप्चर करते हैं, इंजेस्ट करते हैं अपने प्लेटफॉर्म में और उसको कार्बन फुटप्रिंट डेटा में कन्वर्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट उसका हॉटस्पॉट आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम काफ़ी AI यूज़ कर रहे हैं। थर्ड, हमने काफ़ी अभी IP फाइल भी किया है जिसके अंदर हम पैकेजिंग इनोवेशन लेकर आ रहे हैं। हमने अपना इन हाउस ऑप्टिमाइजेशन मॉडल लिखा है जिसके थ्रू हम इसको सेकेंड्स में कर पा रहे हैं और इसी को हम और आगे लेकर जाएंगे और बड़े डेटाबेस बनाएंगे, शिपमेंट पैकेजिंग से लेके प्राइमरी एंड सेकेंडरी पैकेजिंग के साइड पे भी लेके जाएंगे। Tycoons, so what's your offer on the table? आपका लास्ट राउंड 40 करोड़ पे था, ठीक है। आपका जो टर्म शीट है उस पर कोई वैल्यूएशन है ही नहीं। ऑल्सो अगर आप अपना रेवेन्यूज देखें, आपके इस साल का रेवेन्यू 70 करोड़ होगा। बेस्ट केस इस बिजनेस के लिए एट योर स्टेज विद योर ग्रोस मार्जिन्स 1.5 times। आई थिंक फेयर वैल्यू मैं 2 करोड़ कर सकता हूँ एट 120 करोड़। आई थिंक 120 करोड़ इज अ फेयर वैल्यूएशन, उस पे मैं 8 करोड़ डाल सकता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास काफी अच्छे पार्टनर्स हैं, सो आई विल विश यू ऑल द बेस्ट। अभी के लिए आई वुड लाइक टू स्टे आउट। मैं इंटरेस्टेड तो हूँ इन्वेस्ट करने के लिए, बट मैं वैल्यूएशन एक बार आप क्लोज करेंगे तो मैं जंप इन करूँगा। और सोहेल चंद तो मेरा कंपनी में अपना लॉजिक से पैसा डाला था पैसा तो बनाया तो मैं समझता हूँ उनकी लॉजिक गलत नहीं होता। आंख बंद करके उसी अमाउंट उसी टक्के में मैं भी डाल रहा हूँ 2 करोड़ 1.66%। आदित्य आप भी क्लियर कर लो। तो मेरा भी क्लियर कर लो, मेरा 1 करोड़ कर दो 0.83%। अभी हम चलते हैं मार्केट के पास उनका ऑफर जानने के लिए। मार्केट से जो ऑफर है पूरा इक्विटी 35 लाख सेव 120 करोड़ वैल्यूएशन पे, साथ में विल डू वेंचर डेट 5 करोड़। इफ यू आप 25 करोड़ का पूरा राउंड करेंगे तो 13% प्लस 5% वारंटी। We'll just quickly have a discussion. दो ऑप्शन है हमारे पास अभी फिलहाल। पहला है जो हमने करंट CCD राउंड किया हुआ है, हम सेम राउंड पे ये क्लोज कर सकते हैं जहां वैल्यूएशन अभी सेट नहीं है। दूसरा है अगर हम उस राउंड पे जो भी आगे लीड इन्वेस्टर्स हम अगले 2-3 से बात करें, जो भी वो वैल्यूएशन देगा हम उस वैल्यूएशन पे आपको ऑफर कर सकते हैं। हमारा ये इंटेंशन था कि हम वैल्यूएशन सेट करेंगे। आपके पास सामने है 8, 9, 10, 11, 13 करोड़ प्लस सम मोर, और अगर आपको और फंड्स चाहिए हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। साइज आपको डेट भी मिल रहा है, तो हमें ये नहीं चाहिए कि कोई और एक्सटर्नल पार्टी आके हमारा राउंड प्राइस करे, राइट? सो दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। आपकी 70% रेवेन्यू 12% मार्जिन के बिजनेस पे आती है। 12% मार्जिन के बिजनेस को आज मार्केट में 0.75x का मल्टीपल मिलता है, तो वहां से उनकी कैलकुलेशन आई है। आपको कोई मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यूएशन दे रहा है, आई विल विश यू ऑल द बेस्ट, आप जाइए। टू सिंप्लीफाई, आप अगर एक रीजनेबल काउंटर करिए, क्योंकि वो ओपन रखना और किसी और को डिसाइड करना कंफर्टेबल नहीं। काउंटर ऑफर दे दो। तो हम काउंटर ऑफर इसका 240 करोड़ तक हम जा सकते हैं। दैट इज पोस्ट। Double of what we've offered. I'm out. आई एम आउट। आई एम आउट। मेरा नो ऑफर नहीं है, मैं अमाउंट कम कर दूंगा क्योंकि मुझे भी रिटर्न मल्टीपल कम लग रहा है इस प्राइस पे, तो मैं 25 लाख डालूंगा एट द प्राइस दैट व्हाटएवर द टर्म शीट यू क्लोज ऑन। तो 25 लाख है 240 करोड़ पोस्ट। मैं आउट नहीं हूँ। आई वुड लाइक टू एडवाइज, ये बहुत अच्छा ऑफर है। आप एक थोड़ा सोचिए, आप जो टेक मल्टीपल, सैस मल्टीपल में चल रहे हैं वो अनफॉर्चुनेटली रियलिटी नहीं है।
एक डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि ये डील आपको भी नहीं छोड़नी, हमको भी नहीं छोड़नी है, लेकिन ये 240 पे पक्का छूट जाएगी, ऐसा लग रहा है। तो अगर 240 पे वी हैव कंफर्मेशन। वो तो 25 लाख है यार, 25 मतलब लाख तो तो आपको छोटा सा ही अमाउंट है, वो कोई रेस तो ही जाएगा आपका वैसे। मैं आपको 5 लाख देता हूँ, 700 करोड़ में ले लेंगे। 1 लाख मेरे भी ऐड कर दो। वी आर कमिंग फॉरवर्ड। मार्केट की साइड से ध्रुविल जाना चाहेंगे क्योंकि वो इस सेक्टर को बहुत अच्छे से समझते हैं। आदित्य आपके साथ 1-on-1 के लिए। ठीक है। तो आपको ये देखना है कि इतने लोग जो वैल्यू ऐड करते हैं, ये हैं, इनके पास इतने कस्टमर हैं, फॉरेन कस्टमर है। यूएस जीटीएम क्रैक करना एक कंपनी के लिए बड़ा टफ होता है। मैं तो आपके साथ हूँ ही, 25-50 लाख में दे सकता हूँ, बट उससे कुछ ज्यादा होगा नहीं। आप देखो आपको कितना रेस करना है किस प्राइस पे, और अपनी जो बाकी 2 टर्म शीट्स हैं उनको फिर आप मना कर सकते हो और यहाँ से ले सकते हो। राइट, आप मोटा मोटा बताओ कि किस प्राइस पे आप ओके हो, वो ऑफर करो, नहीं होता तो छोड़ दो। तो हम ज़्यादा डाइल्यूट नहीं करते इस वैल्यूएशन पे, 5 करोड़ उठाते हैं, करेक्ट, मैक्सिमम 5 करोड़ उठाते हैं सबसे। 200 पे 200 नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। हमारा मिनिमम एक्सपेक्टेशन है 200, क्योंकि हमें वो विजिबिलिटी है कि बट इतना वैल्यू ऐड और इतना टाइम कोई स्पेंड नहीं करने वाला, मैं बता रहा हूँ। डू यू थिंक यू कैन डू 150 या समथिंग? नहीं, 150 नहीं। नहीं, चलो ठीक है यार, इफ दे डोंट वांट इट, सही है यार, उनके फायदा। मतलब वी हैव टू एंड इट। व्हाट इज द लोएस्ट यू? 200 बोल दिया एक ही बार में, इतना चलो बोल दिया, नेगोशिएट। ठीक है, डन। तो 200 फाइनल बोलो, यस नो यस नो यस नो, एंड वी डू। ठीक है। तो हम 1-on-1 में हमने काफ़ी बात करी और हमने एक लोएस्ट ऑफ लोएस्ट वैल्यूएशन जिस पे ये लोग अग्रीड हैं रेज करने के लिए, वो 200 करोड़ माने हैं, 5 करोड़ उठाने के लिए हमसे, क्योंकि इनको अपनी डाइल्यूशन भी चेक में रखनी है, प्लस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी लाना है, जो मेरे हिसाब से सही स्ट्रैटेजी है। तो मैं अपना 25 to 50 लाख तो मैं ही ले जाऊंगा अपना कमिट इंक्रीज करके 200 पे। बाकी आप एक बार वहाँ से फिर सोच सकते हो कौन कितना डालना चाहता है। ये मेरे लिए अनफॉर्चुनेटली अट्रैक्टिव नहीं है, वैल्यूएशन भी थोड़ी ज़्यादा है। आपको टोटल सिर्फ 5 करोड़ चाहिए, तो वो भी जो अमाउंट है वो भी कम है, डजंट मूव द नीडल। सो इसीलिए मैं आपके साथ पार्टनर नहीं कर सकता। मैं तो सोहेल का पीछे था, अभी मैं आदित्य के पीछे हूँ। 50 लाख 5.5%। क्या बात है, वाह। देखिए 50 लाख वगैरह डालने से मेरा कुछ होगा नहीं अभी इधर इस बिजनेस में। अभी के लिए मेरे लिए नो ऑफर है। तो अभी मार्केट में सेम अमाउंट एट 200 पोस्ट मनी दो, बट डेट का अमाउंट थोड़ा चेंज होगा क्योंकि आपका अभी 25 का राउंड हो रहा है नहीं हो रहा है वो समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो गया थोड़ा। तो विदाउट राउंड आपको हम 1 करोड़ डेट देंगे अभी, ठीक। एंड 25 करोड़ के राउंड के बाद उसके बाद 5 करोड़ कर देंगे उसको। अभी के लिए 1 करोड़ डेट और 35 lakhs equity at 200 crores. Do you accept this offer? Yes, we accept this. Yeah, we accept the offer. तो भारत के सुपर फाउंडर के स्टेज पे हो चुका है 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट क्रॉस। सुनील सर का जो मिशन था ना वो समय से पहले ही पूरा हो गया है। 100 करोड़ एक अमाउंट नहीं होता, 100 करोड़ का मतलब होता है बिलीफ, आइडियाज पर, इंटेंट पर और भारत के फ्यूचर पर। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज, द टाइकून्स, द मार्केट एंड आवर सुपर फाउंडर्स। वेलकम टू भारत फ्यूचर। कंग्रेचुलेशंस। इसी के साथ आपका अब जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ अकाउंट हो जाता है एक्टिवेट, जो कि देता है बेस्ट इन क्लास इंटरेस्ट एंड सीमलेस बैंकिंग। इसी के साथ साथ यू आल्सो गॉट एन ऑफर फ्रॉम द मार्केट बाय रेकर क्लब, व्हिच इज इंडियाज लार्जेस्ट डेट प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टअप्स एंड एसएमईज। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। Congratulations guys. Thank you, Tycho. Thank you, market.